यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे केदारनाथ। जय श्री राम के नारों से हुआ स्वागत। सीएम ने बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक कर विश्व में सुख समृद्धि और जन कल्याण की करी कामना। भाजपा की पूर्व महानगर अध्यक्ष नीलम सहगल का हुआ निधन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। काफी लंबे समय से चल रही थी बीमार। मुख्य सचिव ने किया बद्रीनाथ धाम का दौरा। धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। कार्यों को तय समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। काशीपुर में जुआ खेल लगा रहे थे पैसों की बोली। 17 लोगों को पुलिस ने दबोचा। लाखों की नकदी बरामद। नमस्कार, मैं हूं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड दौरे पर सीएम धामी की पीठ थपथपा गए अमित शाह। तो अमित शाह ने पार्टी की बैठक में सीएम धामी के कामों की तारीफ की है। नवाचार के लिए देश भर में जाना जाने लगा है उत्तराखंड, ऐसा कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। तो साथ ही उत्तराखंड की ग्रामीण आर्थिकी लगातार बढ़ रही है। युवाओं के हित में धामी लगातार काम कर रहे हैं। इसके साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड का सपना साकार हो रहा है। तो आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाई है गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने कहा कि नवाचार के लिए देश भर में उत्तराखंड जाना जाने लगा है। इसके साथ ही उत्तराखंड की ग्रामीण आर्थिकी लगातार बढ़ रही है। युवाओं के हित में धामी लगातार काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड का सपना साकार हो रहा है। तो ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें गृह मंत्री अमित शाह ने कही। तो आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी की बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी के कामों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नवाचार के लिए देश भर में उत्तराखंड जाना जाने लगा है। इसके साथ ही उत्तराखंड की ग्रामीण आर्थिकी लगातार बढ़ी है। तो ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड अजय डोंडियाल जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सीएम धामी के कामों की जमकर तारीफ की। क्या कुछ कहा गृह मंत्री अमित शाह ने? जी देखिए, कल शाम की बात है। कल देर शाम तक बीजेपी की बैठक चली। बीजेपी प्रदेश दफ्तर में बैठक चली। उससे पहले मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक चली। उससे पहले पुलिस साइंस कांग्रेस की बैठक हुई। और ये सारी चीजें देखने के बाद जब आखिर में देर शाम तक बीजेपी के दफ्तर में जब अमित शाह आए, वहां सीएम धामी भी थे। वहां पर सोशल मीडिया की बैठक चली कि कैसे कैसे हमको 2024 में काम करना है, कैसे हमको 2024 में सोशल मीडिया को आगे लेकर जाना है, और कैसे कैसे हमको अपनी पार्टी की प्रगतियों को आगे लाना है, अपनी पार्टी की योजनाओं को आगे लेके आना है। तो वहां पर गृह मंत्री अमित शाह सीधे सीधे पूरी पार्टी के सामने बोल बैठे कि देखिए, पूरे देश के जो सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं वो पुष्कर सिंह धामी हैं। और वो जो काम कर रहे हैं वो युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, वो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, वो ग्रामीण आर्थिकी के लिए काम कर रहे हैं, जो लगातार बढ़ती जा रही है। युवाओं के लिए जो काम किए जा रहे हैं वो एकदम और आगे चले जा रहे हैं। और उत्तराखंड में जो योजनाएं बन रही हैं नवाचार की, उन नवाचार की योजनाओं को दूसरे प्रदेश भी अपना रहे हैं जी। तो इस तरह से वो सीएम धामी की पीठ थपथपा करके यहाँ से गए जी। अजय जी, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के कामों की जमकर तारीफ की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने सरकारी कार्यक्रमों के बाद बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे।
जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया और अन्य प्रकोष्ठों के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने बीजेपी के अलग अलग प्रकोष्ठों में चल रही सोशल मीडिया पर जानकारी को साझा करते हुए कहा कि बीजेपी को अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को और मजबूत करना है। सोशल मीडिया और मीडिया की ताकत बहुत बड़ी है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी जनहित के कार्य किए गए हैं उसको सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा जनता तक पहुंचाएं, ताकि जनता का बीजेपी पर भरोसा कायम रहे। आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और हमारे मीडिया सोशल मीडिया की जो टीम है प्रदेश की मोर्चों सहित, उनकी एक जो बैठक ली, उस बैठक में उन्होंने आगे के चुनाव को लेकर के जो मार्गदर्शन दिया, क्योंकि राजनीति में मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए उन्होंने इस बैठक में जो मार्गदर्शन दिया है सभी को, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा दुष्प्रचार और भ्रामक प्रचार जो किया जा रहा है और षड्यंत्र करके अनर्गल बयानबाजी की जा रही हैं, उसको लेकर के सतर्क रहने के उन्होंने निर्देश दिए और साथ ही अपनी गरिमा को बनाए रखना है, ये उनके द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का उत्तराखंड का दौरा संपन्न हुआ है। अब वो वापसी की ओर चल दिए हैं। उनके आने से जहां सरकारी कार्यों में, उत्तराखंड के विकास के कार्यों में प्रगति मिलेगी, उसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी बहुत उत्साह है उनके आने से। और आज जो हमारे यहाँ पर बैठक हुई है मीडिया, सोशल मीडिया, आईटी की टीम की, उसमें भी उनके मार्गदर्शन से मुझे लगता है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन और अधिक मजबूत होगा और आगामी लोकसभा चुनाव में हम लोग भारी बहुमत के साथ में उत्तराखंड में 500 सीटें जीतेंगे। इसी मंत्र के साथ में आज की बैठक यहाँ पर संपन्न। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बद्रीधाम धाम पहुंचे, जहां श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचने पर बीकेटीसी उपाध्यक्ष किशोर पवार ने सीएम यूपी योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। सीएम योगी ने धस्तौली माड़ा के पास 18,000 फीट पर बॉर्डर में सेना और आईटीबीपी के जवानों से भी मिले और उनका हौसला अफजाई किया। वहीं बद्रीनाथ में उन्होंने यूपी भवन का निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ के प्रस्तावित दौरे के दौरान स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने वाली जनसभा को लेकर सुरक्षा के लिए 1200 पुलिस जवान तैनात रहेंगे। वीवीआईपी के आगमन के समय निर्धारित सड़क मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। पुलिस कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास के मकानों में किराएदारों, बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन कर रही है। बाहरी क्षेत्रों से आने वाले वाहनों को जीआईसी में पार्क किया जाएगा। बाहर के जिलों से आने वाले वाहन सिलथाम, घंटाकरण, नगरपालिका, अपटेक, तिराहा होते हुए जीआईसी जाएंगे। स्थानीय वाहन देव सिंह मैदान में पार्क होंगे। यहां से लोग पैदल कार्यक्रम स्थल तक जाएंगे। जनपद पिथौरागढ़ मुख्यालय में 12 अक्टूबर को वीवीआईपी भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें लगभग 30 से 40 हज़ार की क्राउड जो है एक्सपेक्टेड है। इसी के मद्देनज़र सुरक्षा व्यवस्थाओं को और ट्रैफिक व्यवस्था को हमारे द्वारा जो है सुनिश्चित करवाने हेतु एक तो बाहर से 1200 लोगों का फोर्स जो है डिप्लॉय किया जाएगा। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बद्रीनाथ धाम स्थित ब्रह्म कपाल तीर्थ पहुंचे, जहां उन्हें पितृपक्ष में तर्पण पूजन किया। इसके बाद वे बद्रीनाथ मंदिर में अभिषेक पूजा में शामिल हुए, जिसके बाद सीएम योगी केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने निशाना साधा है। हरीश रावत ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को चुनावी दौरा बताया। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदेश के विकास से कुछ लेना देना है तो फिर कैलाश मानसरोवर यात्रा के परंपरागत रूट को खुलवा दें। हरीश रावत ने कहा कि जागेश्वर धाम में इंटरनेशनल योगा की शुरुआत की गई थी, लेकिन भाजपा ने इसे भी खत्म कर दिया। एक चुनावी दौरा है, इसका कुछ लेना देना यहाँ की तरक्की से नहीं है।
और यदि तरक्की से कोई लेना देना है तो कैलाश मानसरोवर यात्रा का परंपरागत रूट है पिथौरागढ़ हो करके धारचूला गुंजी वाला, उसको करवाए ना, जिसको इन्होंने बंद कर दिया था। यही थे जो यहाँ से रूट को सिक्किम की तरफ लेकर के गए, कहा सुविधाएं उधर से हैं, और अब ये फिर से उस परंपरागत रूट को प्रारंभ करें तो हम माने कि ये कुछ करते हैं करके। और ये सब जगह धाम घोषित करते हैं। जागेश्वर के अंदर हमने इंटरनेशनल योगा प्रारंभ किया था और इनकी सरकार ने इंटरनेशनल योगा ख़त्म कर दिया जागेश्वर से जो है। यदि उसको फिर से प्रारंभ कर देते हैं तो हम समझेंगे कि कुछ इन्होंने अपने पाप का प्रायश्चित कर दिया। आजादी से पूर्व कांग्रेस के मुख्य भूमिका निभाने वाले कांग्रेस सेवा दल को फिर से मजबूत किए जाने को लेकर कांग्रेस पूरी ताकत के साथ जुट गई है। इसी क्रम में कांग्रेस सेवा दल अपने 100 वर्ष का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कर रहा है। राजधानी देहरादून के रिंग रोड स्थित एक निजी होटल में उत्तराखंड कांग्रेस सेवा दल ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। कांग्रेस सेवा दल के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बाल सेवा दल को भी शामिल किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस भी आरएसएस की तरह सेवा दल को मजबूत करने में जुटी है। सम्मेलन है, पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। आप देखिए सभी वर्दीधारी यहाँ पर हैं, भीड़ नहीं है, भिड़ने वाले हैं। कहते हैं एक सोल्जर हजारों की सेना को संभाल लेता है, तो यहाँ तो कई सारे सोल्जर्स हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, लेकिन अपना सेवा दल संगठन का एक राज्य सम्मेलन है और कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश इन लोगों को जारी होंगे। ये अपने क्षेत्रों में, ब्लॉक में, मंडल में, बूथ लेवल पर कार्य करेंगे और चुनाव में एक अच्छी भूमिका सेवा दल। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों से चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और कई दिशा निर्देश भी दिए, जिससे पार्टी को और मजबूत किया जा सके। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कांग्रेस को राजनीतिक संगठन न बताते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ कई लोगों का एक समूह है और उनके पास अभी तक लोकसभा के दावेदार तक नहीं है, तो उनकी तैयारी क्या होगी। दूसरी तरफ हमारा संगठन है जो गांव-गांव, बूथ-बूथ पर जो है तो कार्यकर्ता से सीधा संवाद स्थापित कर रहा है। हमने जो जन कल्याणकारी काम किए हैं, हमने इस देश के जो मानबिंदु स्थापित। पिथौरागढ़ के सिकडानी गांव से होकर गुजर रही हाई टेंशन लाइन निकालने का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं और स्थानीय विधायक से मदद की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्युत विभाग उनकी जमीन के ऊपर से हाई टेंशन लाइन बिछा रहा है, जिससे उन्हें भविष्य में मकान बनाने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीणों की इस फरियाद के बाद विधायक मयूख महर ने अधिशासी अभियंता नितिन गरखाल को मौके पर बुलाकर समस्याओं पर चर्चा की। ग्रामीण बिजली लाइन को गांव के पीछे से ले जाने की मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।